सो हेलो गाइस, आज मैं आप सबको एक्सप्लेन कर बताने वाला हूँ द वॉकिंग डेड सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 4 को। अगर आपने इसके पहले के 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उन्हें जो देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में देखते हैं कि एमी और एंड्रिया अपने बोट में बैठकर फिशिंग कर रहे होते हैं। तभी वो लोग अपने मॉम और डैड को याद करके वहाँ पर रोने लगते हैं और उनको डेल एक बाइनोकुलर से देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि जिम जंगलों के बीच में गड्ढे बना रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो गड्ढे क्यों बना रहा है। और वहीं दूसरी तरफ में डेरिल टी को मारने के लिए अपने क्रॉसबो को टी पर एम कर देता है, लेकिन रिक कहता है कि टी को मार भी दिया तो वो उसके बुलेट से नहीं बच पाएगा, चाहे वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ भी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ जाए, लेकिन वो उसे जरूर मार देगा। जिसके बाद डेरिल टी को छोड़ देता है और फिर वो एक कपड़े में डिक्सन के कटे हुए हाथ को लपेट कर ग्लेन के बैग में रख देता है। जिसके बाद वो लोग ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं। इसी बीच डेल जिम के पास जाकर उन गड्ढों के बारे में पूछता है, लेकिन जिम उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन तभी डेल उसे पानी ऑफर करता है और वो कहता है कि वो इतनी गर्मी में कैसे काम कर पा रहा है, उसे जरूर पानी पीना चाहिए। लेकिन जिम उसकी बातों को बिल्कुल रिएक्शन नहीं देता, वो सिर्फ वहाँ पर बहुत सारे गड्ढे बना रहा होता है। इसी बीच रिक की टीम किचन तक पहुँच जाती है जहाँ पर उन्हें एक ज़ॉम्बी मिल जाता है और डेरिल उस ज़ॉम्बी को अपने क्रॉसबो से मार देता है। और तभी वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पर 2 ज़ॉम्बी मरे हुए हैं। और फिर डेरिल कहता है कि इसे जरूर डिक्सन ने मारा होगा क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने सिर्फ अपने एक हाथ से उन्हें मार दिया। लेकिन रिक कहता है कि डिक्सन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन जब किसी इंसान का खून बहने लगता है तो वो बच नहीं पाता। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ का खिड़की का शीशा टूटा हुआ है और वहाँ पर बहुत सारा खून गिरा होता है, जिसे देखने के बाद डेरिल कहता है कि डिक्सन जरूर यहाँ से चला गया होगा। डेरिल कहता है कि हमें डिक्सन को बचाने के लिए बाहर जाना होगा, लेकिन टी कहता है कि हम डिक्सन बचाने के लिए ऐसे रोड पर नहीं उतर सकते कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं। हमें उनसे लड़ने के लिए पहले कुछ इंतजाम करने होंगे, हमें उस बैग तक पहुँचना पड़ेगा जिसमें बहुत सारे गन्स हैं, तभी हम उन ज़ॉम्बी से लड़ सकते हैं। और वहाँ वो लोग उस बैग तक पहुँचने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। इसी बीच एमी और एंड्रिया बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर कैंप पर तक पहुँचती हैं और इतनी मछलियाँ देखकर सारे लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से डेल उन सबको जिम के बारे में बताता है और उन सबको जिम के पास लेकर जाता है। तभी शेन जिम से बात करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि तुम ये गड्ढे क्यों बना रहे हो, लेकिन जिम उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता। तभी लोरी कहती है कि तुम सबको डरा रहे हो और तुम्हें देखकर वहाँ बच्चे भी डर रहे हैं। जिसके बाद जिम कहता है कि मैं किसी को डरा नहीं रहा, ना ही मैं उन्हें कुछ कह रहा हूँ, ना ही उनके साथ कुछ कर रहा हूँ, तो वो कैसे डर सकते हैं। और फिर शेन जिम से रेस्ट करने कहता है और वो कहता है कि उसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है, वो सुबह से ही यहाँ पर खुदाई कर रहा है। लेकिन जिम कहता है कि अगर वो उसकी बात नहीं माने तो क्या कर लेगा, क्या वो उसे मारेगा जैसे उसने एड को मारा था। और तभी एमी कहती है कि एड अपनी भाई कैरल को मारने की कोशिश कर रहा था, वो उसे चोट पहुँचा रहा था और उसके बचाव में शेन ने उसे मारा। जिसके बाद शेन जिम को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिम उसकी बातों को समझने तैयार नहीं होता और वो अपने फावड़े से शेन को मारने की कोशिश करता है। जिसके बाद शेन उसे जमीन में गिराकर उसके हाथ पर हथकड़ी लगा देता है और फिर वो लोग उसे वापस कैंप ले जाते हैं। इसी बीच रिक और ग्लेन उस बैग तक पहुंचने के लिए वहां पर प्लान बना रहे होते हैं और तभी ग्लेन कहता है कि वो अकेले उस बैग को लेने जाएगा, क्योंकि वो अकेले रहेगा तो वो जल्दी उस बैग तक पहुंच पाएगा और उसके कवर के लिए डेरिल उसी जगह पर खड़ा होगा जहां पर वो पहली बार रिक से मिला था। और अगर कोई भी ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है तो डेरिल अपने क्रॉसबो से उसे मार देगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। लेकिन फिर भी अगर वो डेरिल तक नहीं पहुंच पाया तो कुछ ही दूर में टी और रिक उसका इंतजार कर रहे होंगे, जहाँ पर वो उसे कवर देने के लिए वहाँ पर खड़े होंगे। और फिर वो लोग अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं, जिसमें ग्लेन उस बैग को लेने के लिए निकल जाता है और फिर इसी बीच में डेरिल एक डस्टबिन के पीछे छिप जाता है ताकि वो उसे कवर दे सके। और इसी बीच टी और रिक दोनों ही दूसरी तरफ में ग्लेन को कवर देने के लिए खड़े होते हैं और वहाँ ग्लेन किसी तरह छिपते हुए वो बैग के पास पहुँच जाता है और वहाँ पर पड़े रिक के हैट को भी उठाकर डेरिल की तरफ भागता है। इसी बीच डेरिल के पास में एक लड़का पहुँच जाता है जो डेरिल को देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन डेरिल अपने क्रॉसबो से उसे चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो अपने साथियों को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है और वो वहाँ पर चिल्लाने लगता है, लेकिन डेरिल उसे मारकर उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं जो कि डेरिल को वहाँ पर पीटना शुरू कर देते हैं। इसी बीच ग्लेन डेरिल के पास जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं और वो भागते हुए डेरिल पर पहुँच जाता है। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग डेरिल को पीट रहे हैं, लेकिन तभी वो लोग ग्लेन के हाथ से वो गन का बैग छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में उनके हाथ से वो गन का बैग छूट जाता है और फिर तभी डेरिल अपने क्रॉसबो से एक आदमी के ऐस में क्रॉसबो मार देता है। और फिर वो लोग अपने बचाव के लिए वो लोग ग्लेन को अपने गाड़ी बैठा के वहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद डेरिल उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर टी और रिक वहाँ पहुँच जाते हैं और वो डेरिल को उसे मारने से रोकते हैं। लेकिन वहाँ पर पहुँच रहे ज़ॉम्बीज़ को देखकर वो लोग उस गेट को लगा देते हैं और फिर वो लोग वहाँ से एक बिल्डिंग चले जाते हैं। डेरिल उस लड़के से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी बताने से मना कर देता है और वो लड़का जिसका नाम मिगेल होता है वो कहता है कि वो उन्हें कुछ भी नहीं बताएगा, चाहे वो लोग कुछ भी कर ले। तभी डेरिल ग्लेन के बैग से डिक्सन के कटे हुए हाथ को
उस लड़के पर फेंक देता है, जिसको देखने के बाद वो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी रिक कहता है कि हम तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे अगर तुम अपने साथियों तक हमें वहाँ पर पहुँचा दो तो। और फिर मिगेल अपने साथियों के अड्डे तक उन्हें पहुँचा देता है। तभी टी स्नाइपिंग करने के लिए वो छत पर जाता है ताकि वो उन्हें कवर दे सके। और फिर वो लोग मिगेल को लेकर उनके एरिया में जाते हैं। और तभी वहाँ का दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके अंदर से एक लड़का बाहर आता है जिसका नाम फेलिपे होता है। वो वहाँ का बॉस होता है और वो कहता है कि उसे कंपनसेशन चाहिए क्योंकि मिगेल को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था और जी के एस में क्रॉसबो मारा गया था, जिसके बदले में उसे गन से भरा हुआ वो बैग चाहिए और साथ ही में मिगेल भी वापस चाहिए। लेकिन रिक कहता है कि वो गन से भरा हुआ बैग उसका नहीं है तो वो उसे क्यों देगा। लेकिन फेलिपे कहता है कि सड़क पर गिरी हुई चीज़ को कोई भी अपना नाम दे सकता है और वो कह सकता है कि वो उसी का है, तो वो कैसे मान ले कि वो गन के बैग उसी के हैं। जिसके बाद टी अपने स्नाइपर से फेलिपे पर एम कर देता है और उसके जवाब में फेलिपे अपने 2 लोगों के साथ में ग्लैन को छत पर खड़ा कर देता है ताकि वो उन्हें डरा सके। और तभी रिक को हार माननी पड़ती है और फेलिपे कहता है कि जब वो गन से भरे हुए बैग को यहाँ पर लेकर आएगा तभी वो ग्लैन को छोड़ेंगे। और वहाँ से रिक की टीम वापस चली जाती है ताकि वो गन से भरे हुए उस बैग को फेलिपे तक पहुँचा सके। और फिर डेल कहता है कि ये गन्स सोने चांदी से ही बढ़कर हैं, क्या ग्लैन उसके लिए इतना कीमती है। तब रिक कहता है कि वो टैंक में ही रह जाता या तो वहाँ पर मर भी जाता अगर ग्लैन को नहीं बचाता तो। लेकिन अचानक से वो डिसाइड करते हैं कि वो फेलिपे को थोड़ा ही गन्स देंगे और जिसके बदले में वो ग्लैन को वापस लेकर आएंगे। जिसके बाद वो लोग फेलिपे के एरिया में पहुँच जाते हैं और इस बार फेलिपे उन्हें अंदर बुलाता है। लेकिन फेलिपे देखता है कि बैग में बहुत ही कम गन्स हैं। तभी रिक कहता है कि वो तो गन्स के है ही नहीं तो वो उसे क्यों देगा, वो सिर्फ उन्हें मिगेल ही वापस कर देंगे जिसके बदले में उन्हें ग्लैन चाहिए। लेकिन फेलिपे कहता है कि वो उन सबको काट कर कुत्तों को खिला देगा। और तभी अचानक से वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे के ग्रुप पर गन एम कर देते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक बूढ़ी औरत पहुँच जाती है और वो जी से अस्थमा का पंप मांग रही होती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आया हुआ है और उसे लगता है कि रिक फेलिपे को पकड़ने आया है। और वो बूढ़ी औरत कहती है कि फेलिपे एक अच्छा लड़का है, वो ये सब कुछ मजबूरी में कर रहा है, वो लोगों की भलाई के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन रिक कहता है कि वो फेलिपे को पकड़ने नहीं आया है, वो एक लड़के को ढूंढते हुए आया है, उसका नाम ग्लेन है। और ये सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो लड़का हमारे साथ ही रह रहा है और वो उसे अपने साथ ले जाती है और उनके साथ में जी अस्थमा पंप लेके जाता है। तो तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जिनकी सेवा के लिए वो लोग खाने पीने का और दवाइयों का इंतजाम कर रहे हैं। वहाँ पर ग्लेन भी उनकी मदद कर रहा होता है और तभी जी उस पेशेंट को अस्थमा का पंप देता है जिससे उसे रिलीफ मिलता है। और तभी रिक ग्लेन से पूछता है कि वो सारे कुत्ते कहाँ पर हैं जिन्हें फेलिपे हमें मार कर खिलाने वाला था। जिसके बाद ग्लेन उन्हें वो कुत्ते दिखाता है जो कि पपीज़ हैं। और इसको देखने के बाद रिक फेलिपे के साथ में कैबिन में बात करने के लिए जाता है और वहाँ पर फेलिपे बताता है कि वो और उसकी दादी यहाँ पर अकेले रहते थे, लेकिन जब ज़ॉम्बी अटैक हुआ तब उन्हें कुछ बूढ़े लोग मिले जो किसी तरह से छिप कर जी रहे थे। उनके पास ना ही खाने और ना ही पीने कुछ था और वो लोग बड़ी मुश्किलों से अपनी दवाई का इंतजाम कर पा रहे थे। वो उन सबको अपने साथ रहने के लिए ले आया। जिसके बाद उसे कुछ और भी लोग मिले जो कि उम्र में जवान थे और वो लोग इन बूढ़े लोगों का सेवा भी करते हैं और यहाँ पर खाने पानी और दवाइयों का इंतजाम भी करते हैं। वो लोग इस काम से खुश हैं। और ये सब सुनने के बाद रिक अपने बैग से कुछ गन्स निकाल कर फेलिपे को दे देता है ताकि वो यहाँ की सिक्योरिटी का ध्यान रख सके। और फिर वो लोग अपने ट्रक की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर उनका ट्रक होता ही नहीं है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर उनका ट्रक था तो वो कहाँ गया। और तभी रिक कहता है कि शायद उससे डिक्सन ले गया ताकि वो वापस कैंप जा सके। जिसके बाद वो लोग दौड़ कर कैंप की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि रात होने वाली थी और उनके पास छिपने के लिए कुछ जगह भी नहीं थी। और इसी बीच में एंड्रिया डेल के ट्रक में कुछ ढूंढ रही होती है और तभी वहाँ पर डेल पहुँच जाता है और एंड्रिया उसे बताती है कि उसे कुछ पैक करने के लिए चाहिए। लेकिन डेल उसे पूछता है कि उसे क्या पैक करना है। और तभी एंड्रिया बताती है कि कल को एमी का बर्थडे है और उसके गिफ्ट देने के लिए उसे कुछ रैप करने के लिए चाहिए। और वो डेल को एमी का बर्थडे गिफ्ट भी दिखाती है। तभी डेल उसको रैप करने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। इसी बीच शेन जिम की रस्सी को खोल देता है और वो उसे डिनर के लिए ले जाता है। और वहीं दूसरी तरफ में एड अपने घाव को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी कैरोल उसे डिनर के लिए बुलाती है, लेकिन वो खाने पे आने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि वो अकेला रहना चाहता है। और फिर सारे लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। वो लोग फिश का बहुत ही ज़्यादा मजा ले रहे होते हैं। इसी बीच एमी डेल के ट्रक में कुछ सामान लेने जाती है, लेकिन अचानक से एड के टेंट के पास में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं जो एड पर हमला कर देते हैं। वो लोग एड को काटने लगते हैं। इसी बीच जब एमी ट्रक से निकल रही होती है तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी पहुंच जाता है जो कि उसके हाथ को काट लेता है। और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं। वो लोग अपनी गन से उनको मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वहाँ पर रिक की टीम पहुंच जाती है और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है। वो लोग उन ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग किसी तरह से उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोग मारे जाते हैं। और वहाँ पर एंड्रिया एमी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बचाए। एंड्रिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन तभी
एमी की मौत हो जाती है, जिसको देखने के बाद सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन तभी जिम कहता है कि उसे वो सारा सपना याद आ चुका है कि उसने वो गड्ढे बनाए थे। और यहाँ पर ये एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो आपको कैसी लगी एपिसोड 4 हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जो कर दीजिएगा। हमारा जल्दी ही 1000 सब्सक्राइब पूरा होने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1 2